हेलो एंड वेलकम टू एससे क्रिकेट स्टैंड। एससे क्रिकेट स्टैंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, डे 2 भी बहुत ही शानदार रहा और पूरी तरह से हम लोग इंडियन के नाम रहा है। ठीक है, इंडियन टीम के नाम। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई साहब हम लोग जो ये लक्ष्य देख रहे थे कि 500 साढ़े 500 रनों का लक्ष्य देते हैं इंग्लैंड को, वो उसमें हम लोग कामयाब हुए। क्योंकि पिछला जो टेस्ट मैच था उसमें हम लोगों ने देखा था भाई कि 471 रन तो वो बना पाई थी। ठीक है, लेकिन हम लोग इस बार सोच रहे थे कि 550 600 के आसपास हम लोग लक्ष्य देते हैं और उसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल किया। और वो किसके बदौलत? यशस्वी जायसवाल एंड सुमन गिल एंड रविंद्र जडेजा, ये तीनों का जो पारी आया है भाई साहब लाजवाब। और रविंद्र जडेजा का हम बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग तो आज सुमन गिल का बात कर ही रहे हैं, तो उस पर तो हम बात किए हैं, स्पेशल एक वीडियो ही बना दिए खुश होकर। ठीक है, सुमन गिल के बारे में। लेकिन भाई साहब रविंद्र जडेजा का क्या इंपॉर्टेंस था ये जो 89 रनों का इनिंग्स है उसमें, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप याद करते हो कि पिछला जो हमारा मैच था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था? आगे से तो रन्स बने ही बने थे। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने शतक मारे थे, सुमन गिल ने सेंचुरी किए थे, ठीक है, ऋषभ पंत ने सेंचुरी किए थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि नीचे के जितने सारे बैट्समैन थे सब कोलैप्स कर गए थे। ठीक है, जो हमारा लोअर ऑर्डर था वो चला नहीं था। ठीक है, और उसमें से जडेजा भी शामिल थे। जडेजा चले नहीं थे फर्स्ट मैच में। लेकिन ये वाला मैच में क्या हुआ कि जडेजा का ये जो क्रूशियल नॉक है भाई साहब, इससे कितना ज्यादा स्टेबिलिटी मिला है टीम इंडिया को। ठीक है, उससे हुआ क्या कि भाई साहब ऊपर से तो रन आपके आए ही आए। ठीक है, जायसवाल ने रन करके दिए 30 रन, आपके करुण नायर किए 25 रन, ऋषभ पंत किए, सुमन गिल आपके उस समय 150 रन पे थे। अभी का से जरूर है 269 का स्कोर, लेकिन उस समय 150 रन पे थे, 100 रन। तो भाई साहब जब जडेजा ने ये पारी खेला तो उससे क्या हुआ कि एक जो हम लोग सोच रहे थे कि लोअर ऑर्डर से रन नहीं बनते हैं, पहली बात तो ये जडेजा वहां पे खड़े रहे, इस वजह से गिल साहब का जो ये स्कोर दिख रहा है ना आपको 269 का, ये बहुत बड़ा हाथ है भाई साहब जडेजा का। ठीक है, अगर जडेजा आउट हो जाते, इधर से विकेट गिरते जाते, तो वो डबल सेंचुरी भी नहीं हो पाता। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने भी 40-42 रनों का बहुत ही अच्छा। तो ओवरऑल जो इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर था बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही शानदार रहा। और एक नजर हम स्कोर कार्ड पे जोर देखना चाहेंगे भाई साहब कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर पूरा था किसने कितने रन किए हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यशस्वी जायसवाल 87, बहुत ही ज्यादा। भाई आप ये जो रन देख रहे हो ना 587 का, इसमें बहुत ज्यादा योगदान क्यों है? क्योंकि आपको जब ऊपर से रन कर मिलता है तब भाई जब 100 रन 90 रन 85 रन करके दे देते हैं ना आपके ओपनर, तो आपको एक मिलता है ताकत। ठीक है, कि वहां जाकर पिच पर आप कुछ देर टाइम स्पेंड करें और फिर वो स्कोर को लंबा लेकर जाए। ठीक है, तो ओपनर का कितना ज्यादा योगदान है ये हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा था, ओपनर्स रन्स नहीं बना रहे थे, मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स कर रहा था, इस वजह से हम लोग बीजीटी का जो सीरीज था उसको लूज किया। यहाँ क्या हो रहा है, ओपनर्स भी आपके रन्स करके दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में तो भाई सुमन गिल तहलका मचाकर रखे हैं, ऋषभ पंत तहलका मचाकर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ वही हुआ, यशस्वी जायसवाल ने 87 का बहुत ही शानदार नॉक खेला। और केएल राहुल भाई साहब पिछले मैच में बहुत अच्छा सेंचुरी की है, 42 रन का नॉक आया था, लेकिन यस वाले प्ले डाउन हो गए जिसकी वजह से आउट हो गए केएल राहुल साहब। ठीक है, उसके बाद बात कर ले करुण नायर। भाई आपको जब अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसको दोनों हाथ से लपकने का आई। ठीक है, ये आपका तीसरा इनिंग्स है। ठीक है, आपने ट्वीट किया था बहुत अच्छा, आपने आईपीएल में किया, डोमेस्टिक में किया, लेकिन भाई साहब जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, करुण नायर के लिए स्पेशल मैं ये बोल रहा हूं कि करुण नायर इसी दिन का ना इंतजार कर रहे थे। डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, आपने जो ट्वीट किया था इसी दिन के लिए ना कि आपको इंटरनेशनल में खेलने के मौका मिले, और फिर से वही टीम के खिलाफ खेलने को आपको मौका मिला जिस टीम के खिलाफ आपने ट्रिपल सेंचुरी कर रखे थे। ठीक है, तो भाई 3 इनिंग्स हो चुका है, ये करुण नायर को समझना पड़ेगा कि भाई जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है उसको दोनों हाथ से लपक ले। ठीक है, क्योंकि साई सुदर्शन को ड्रॉप करके आपको नंबर 3 पे खिलाया गया है भाई साहब, तो इस चीज को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। 30 रन का अच्छा इनिंग्स था, लेकिन ये 50-100 अगर करते हैं तो टीम में बरकरार रहेंगे और इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई साहब, क्योंकि 7 सालों के बाद कमबैक किया है इन्होंने। ठीक है, बहुत मेहनत मकसद करना पड़ता है जब आप एक बार टीम से बाहर चले जाते हो ना। आज ईशान किशन का देख लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ईशान किशन को ले लेते हैं। भाई साहब काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, तहलका मचा कर रख रहा है वहां, भाई 87 का नौका आ रहा है, 77 का नौका, लेकिन वही बात हो जाता है ना कि जब आपके पास मौका था, जब आप साउथ अफ्रीका गए थे टूर पे, तो आपने कुछ बहाना लगाकर वापस आ गए भाई, इधर आप केबीसी खेलने लगे, जिस वजह से टीम सेलेक्ट करती है वो उसने देखा, कैप्टन ने देखा कि भाई ये बंदा इतना सीरियस ले ही नहीं रहा है, तो फिर ड्रॉप कर दिया गया। आज तक देखो ड्रॉप है भाई, आज तक उन्हें टीम में जगह। तो एक बार जब आप ड्रॉप हो जाते हो किसी भी कारण बस, तो बहुत ही ज्यादा
दिक्कत होती है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा इंडिया में प्लेयर्स है, वहां पे सिर्फ आप 15 प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो करुण नायर, चलो भाई नॉक जो था 30 रन का अच्छा था, लेकिन भाई हम चाहते हैं कि करुण नायर का एक सेंचुरी आ जाए, जिससे टीम में वो बरकरार रहे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करने के बाद उनकी वापसी हुई है, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल का जितना बड़ाई किया जाए, जितना तारीफ किया जाए कम पड़ जाएगा भाई। 269 क्या क्या ना रिकॉर्ड्स बन गया भाई। एज अ एशियन कैप्टन सबसे ज्यादा स्कोर, हाईएस्ट स्कोर हो गया। सेना कंट्री में कोई आज तक एशियन कैप्टन जाकर डबल सेंचुरी मारा ही नहीं था। बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। एज ए इंडियन कैप्टन हाईएस्ट स्कोर हो गया है उनका, ठीक है भाई साहब। इससे पहले विराट कोहली साहब का था, शुभमन गिल का हो गया है, ठीक है। तो 269 का बहुत ही, और हम तो कहते हैं ट्रिपल सेंचुरी मिस कर दिया है शुभमन गिल ने, ठीक है। अगर वो रह जाते भाई, आउट नहीं होते, तो आज ट्रिपल सेंचुरी सहवाग के बाद और करुण नायर के बाद तीसरे ऐसे प्लेयर बन जाते। शुभमन गिल की ट्रिपल सेंचुरी हो जाता है इनके नाम। लेकिन भाई चलो, बहुत अच्छा नॉक था 269 का, बहुत ही शानदार नॉक था ये, ठीक है। पंत 42 गेंदों में 25 रन, ये अपने अंदाज में खेले भाई, और साहब ये आउट हो गया, कैच आउट। भाई ये कमेंटेटर्स बोलते हैं ना कि कैच आउट हो गया, भाई इसी शॉट से वो बंदा सेंचुरी भी करता है, ठीक है। तो ऋषभ पंत को अपना जो नेचुरल गेम है भाई खेलने दो। ये बंदा 2 सेंचुरी ऑलरेडी कर रखा है पिछले मैच में। इस वाले मैच में भी जो 25 रन आए, बहुत वो इंटेंट साफ था कि भाई हम खुलकर ही खेलेंगे, ठीक है। तो ऋषभ पंत का भी शानदार रहा 25 रन। उसके बाद सर रविंद्र जडेजा का मैंने बताया कि भाई ये जो नॉक था, शुभमन गिल का डबल 100 बनने में मदद किया। इंडिया का 587 जो स्कोर है भाई, इसमें बहुत बड़ा योगदान है जडेजा का। और ये 89 रनों का नॉक भाई बहुत ही लाजवाब रहा। इंग्लैंड में जाकर आप पे सवाल उठाए जा रहे थे फर्स्ट मैच के बाद कि भाई आप एज ऑलराउंडर खिलाए जा रहे हो, उसके बाद आप स्कोर नहीं कर रहे हो, तो भाई वो सारे सवाल पे भी ये निशाना जो था उसको चुप करा दिए भाई कि 89 का नॉक भी खेले भाई। और बॉलिंग से हमें पूरा आशा है कि बहुत अच्छा करेंगे रविंद्र जडेजा, ठीक है। उसके बाद भाई वाशिंगटन सुंदर ने 42 रनों का बहुत अच्छा पारी खेला है भाई। आकाशदीप 6 रन और सिराज और प्रसिद्ध ने 12-13 रन का पार्टनरशिप किया भाई साहब, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडियन का ये। उसके बाद जब आज 1.5 घंटा, मुझे लगता है 1.5 घंटा बच रही थी, तब आती है इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने, ठीक है। और उनके जो पिछले मैच के 2 बड़े शानदार प्लेयर, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, ओली पॉप एंड बेन डकेट, जो दोनों सेंचुरी किए थे पिछले मैच में, वो दोनों इस मैच में डक पे आउट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये कारनामा कौन किया है? आकाशदीप ने, ठीक है, जो बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पे खिलाए जा रहे थे। तो ओली पॉप और बेन डकेट को डक पे आउट किया है भाई साहब, और 2 गेंदों में 2 विकेट्स आ गए थे। आकाशदीप के दूसरे ही अपने ओवर में ये दोनों विकेट झटक लिए हैं, और दोनों जो सेंचुरी मारने वाले थे पहले मैच के, दोनों को आउट चलता किया है भाई साहब। और अभी एज करेंट नाउ जो अभी का स्कोर है इंग्लैंड का, वो है 77 फॉर 3, ठीक है। तो जो जैक कॉली है वो 19 रनों पे आउट हुआ है भाई। सिराज ने क्या गेंदबाजी किया है भाई, एक तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाकर रखा था, बिल्कुल भी रस नहीं दे रहे थे, और विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे भाई सिराज, ठीक है। और बात कर लिया जाए अगर बेन डकेट का, तो 0 पे, ओली पॉप 0, जैसा कि मैंने बताया, दोनों को डक पे आउट किया है आकाशदीप ने। और जो रूट अभी 18 रनों पे खेल रहे हैं, एंड हैरी ब्रूक 30 रनों पे, ठीक है भाई साहब। तो ये रहा आज का मैच का लेखा जोखा। आप देखते हैं डे 3 पे क्या होता है भाई। अगर इंडिया को इस मैच में जीतना है तो भाई आपका जो बैटिंग से जो करना था, सारे बैट्समैन ने बहुत अच्छे किए हैं, आपके पास बहुत अच्छा टोटल है 587 का। आप 2-250-300 तक भी रोक लेते हो तो आपके पास 287 आप भाई फिर खिला दोगे ना इसे, फिर आपको बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं आएगी, ठीक है, सेकेंड इनिंग्स की, ठीक है। तो आप जो है भाई 300 रन तक भी इंग्लैंड को रोक लेते हो तो बहुत बड़ा कामयाबी रहेगी, ठीक है। और ऐसा तो लग रहा है भाई, क्योंकि 77 रनों पे 3 विकेट हो गया, और सिराज आकाशदीप बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। कल डे 3 एकदम गुड स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है भाई, और एकदम प्रेशर बनाकर रखना है इंग्लैंड पे। और 2-3 विकेट अगर हमें फर्स्ट सेशन में मिल जाते हैं तो ये कंफर्म 250-300 रन तक हम लोग, इंडिया की टीम इसे रोक लेगी इंग्लैंड को, ठीक है। और बहुत ज्यादा फिर फायदा हो जाएगा ना, फिर ये मैच आप जीत ही जाओगे, क्योंकि आपको पास 2 दिन बचेगा, प्लस आप 2-250 आगे चल रहे होगे, ठीक है। वहां पर फिर आप ऑल आउट करके जितने अगर ज्यादा रन बनेंगे तो फिर आप चेस कर लोगे उसे। तो भाई ये 587 का जो आया है टोटल इंडिया की तरफ से, ये मैच जिताने वाला है, ठीक है, ये मैच जिताने वाला है, ठीक है। सिर्फ 13 रन बनते 600 रन हो जाता भाई साहब, ठीक है। तो ये बहुत शानदार रहा है, और ये मैच हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये मैच जीतने वाला है टीम इंडिया। और 1-1 से बराबर करके हम लोग लॉर्ड्स जाएंगे भाई साहब, वहां पे बुमराह की वापसी होगी, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि 1-1 से बराबरी हो जाए सॉरी 1-1 से बराबरी हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग लॉर्ड्स के मैदान पे खेलेंगे। देखते हैं कल डे 3 पे क्या होता है। ऐसे क्रिकेटिंग अपडेट्स
क्रिकेटिंग न्यूज देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करो भाई। एसए क्रिकेट को बहुत सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग प्यार बरसाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।